हेलो, अपनी यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट हो जाती है। हाई कोर्ट का जैसे ही फैसला आया उसके बाद आपको यहाँ पर क्या लाभ मिलेगा और क्या नुकसान होगा, ये दोनों अपडेट यहाँ जानने वाले हैं। साथ ही साथ बीएड छात्रों को या बीटीसी छात्रों को यहाँ पर क्या नुकसान होने जा रहा है ये भी यहाँ जानने वाले हैं। इस कोर्ट आदेश के बाद यहाँ आगे किस तरीके से फाइनल कट ऑफ जारी की जाएगी। जो पहले की चयन सूचियां जारी की गई थी जिसमें आरक्षण का मामला था, उसको लेकर के यहाँ पर अनियमितता बरती गई थी, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से लगातार कहा गया है कि हमारी भर्ती पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। लेकिन यहाँ पर पूरी भर्ती की तीनों लिस्टों को ही खारिज कर दिया है और 6800 की तीसरी लिस्ट जारी की गई थी उसे तो रद्द ही कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या क्या नुकसान होने वाला है और किस तरीके से आपको लाभ मिलेगा यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दें। सतीश 2.0 पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर नृत्य शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन आया था दिसंबर 2018 में आया था, तब से लेकर के अब ये जनवरी, फरवरी और ये मार्च चल रहा है, यानी मार्च 2023 आ गया। अभी तक ये पिछले 5 साल में ये भर्ती पूर्ण नहीं हो पाई। पूर्ण तो छोड़िए, अब यहाँ पर जो लिस्ट जारी की गई थी, कट ऑफ जारी की गई थी, वो लिस्ट ही अब यहाँ पर रद्द कर दी गई है। उसको रिव्यू करने का आदेश दिया गया है कि जो आरक्षण की अनियमितता देखने को मिली थी, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इसे रिव्यू करने की बात कही है और 6800 सूची को तो बिल्कुल ही रद्द कर दिया है। अब यहाँ पर नुकसान ये होता है कि इस भर्ती से अब आगे जो शिक्षक भर्ती की उम्मीद लगाए बैठे हैं जो भी अभ्यर्थी हैं, चाहे एनआईएस पास हो, चाहे टेट पास हो, यानी बीटीसी अभ्यर्थी हो, बीएड अभ्यर्थी, डीएलएड अभ्यर्थी या शिक्षा मित्र टेट पास हो, जो लगभग 50,000 पास हैं, उनको भी इंतजार है कि सरकार हमें समाहित नहीं कर रही है तो हमें फिर टेट में यानी भर्ती में बैठने का मौका मिले, जो अपनी योग्यता के अनुसार कुछ यहाँ पर शिक्षा मित्र उसमें से नौकरी पा सकते हैं। यानी 50,000 में से ज्यादा नहीं तो 10,000 तो सहायक अध्यापक बन ही सकते हैं अगर भर्ती एक पंप पर आ जाए। लेकिन अब यहाँ पर वो भी सपना आपका टूट जाएगा अभी फिलहाल कुछ वर्षों के लिए कह सकते हैं, क्योंकि 5 वर्ष में आपकी अभी तक लिस्ट ही जारी नहीं हुई। जो लिस्ट जारी हुई उसे रद्द कर दिया गया, यानी अब आपकी 2023 और 2024 में कोई शिक्षक भर्ती की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये अब भर्ती आपकी 2 से 4 साल और आगे बढ़ने वाली है। और ये मामला यहीं समाप्त नहीं होगा, अब ये आपका सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाएगा। जैसे आपकी नई कट ऑफ जारी की जाएगी उसके बाद जो 6800 सूची में चयनित अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपनी यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया के लिए लगातार मांग करते थे हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए, वो लिस्ट आपकी खारिज कर दी है। उसमें जो चयनित अभ्यर्थी थे उसकी जो कट ऑफ बनाई गई थी वो कट ऑफ अब यहाँ से ऊपर जाने वाली है। यानी अब यहाँ पर जब संशोधन किया जाएगा तो 18,000 लगभग सीटें ओबीसी एससी की जो जनरल के माध्यम से भर दी गई थी, अब वो कट ऑफ आपकी ऊपर जाएगी। तो ये 6800 वाली कट ऑफ में जो ओबीसी अभ्यर्थी एससी अभ्यर्थी आ रहे थे वो अब नहीं आएंगे, यानी 6800 को यहाँ पर सीधा सीधा बीएड बीटीसी अभ्यर्थियों को नुकसान होने जा रहा है। वहीं देखा जाए शिक्षा मित्रों की बात करें तो 138 शिक्षा मित्र साथी ऐसे थे जिन्हें अनियमितता अनदेखा किया गया था, यानी उनको 12 अंक का लाभ नहीं दिया गया था। उन्होंने सुपर टेट पास कर लिया था, 90-97 अंक आ गए थे, लेकिन उन्हें 12 अंक नहीं दिया गया था। 25 अंक का वेटेज जो दिया जाना था उसमें उन्हें अनदेखा करते हुए उन्हें लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। ऐसे 138 शिक्षा मित्र थे। अब ये रिव्यू जब किया जाएगा तो हो सकता है कि जो 138 शिक्षा मित्र साथी जो पास कर रहे थे सुपर टेट को, उनको अब 12 अंक मिल जाए और उन्हें यहाँ पर न्याय मिल जाए, तो जिससे 138 शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापक बन सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए जो पहले से शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बने हुए हैं उनकी नौकरी पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन बीसी और एससी के जो अभ्यर्थी 6800 में चयनित हुए थे उनमें से मान के चलिए कि 80% अभ्यर्थी या 70% अभ्यर्थी वो बाहर होने वाले हैं। और यहां पर जिस तरीके से अनियमितता बरती गई थी आपने देखा होगा, जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राहुल उपाध्याय ओबीसी अभ्यर्थी के रूप में पास, अर्चना तिवारी भी ओबीसी अभ्यर्थी के रूप में पास, विजय कुमार गुप्ता अनुसूचित जनजाति में वर्ग में हुए पास। ये देख पा रहे हैं इस तरीके से यहाँ पर चयन हुआ है, इस तरीके से महा घोटाला हुआ था। उसके बाद यहाँ पर सभी लिस्ट को यहाँ रद्द करते हुए रिव्यू करने की बात कही है। लेकिन अब यहां से ये विवाद आपका 5 साल तो अभी तक चलता आ रहा था, अब ये विवाद और तंगड़ा हो गया है, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और ये 2-3 साल और आगे बढ़ेगा। यानी 2024 का लोकसभा चुनाव तक शिक्षा मंत्री और सरकार यही कहेगी जब तक उन्नत शिक्षक भर्ती का पूरा विवाद समाप्त नहीं हो जाता तब तक आपकी नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। जैसे ही विवाद समाप्त होगा उसके बाद हम नई शिक्षक भर्ती करेंगे। वो इसी तरीके से 5 साल से पल्ला झाड़ते आ रहे हैं, इसी तरीके से आगे भी ये 3-4 साल आगे बढ़ने वाला है। सुनने में अजीब लग रहा होगा 3 साल 3 महीने का, आपको लग रहा होगा कि हाई कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने में समस्या का समाधान किया है, लेकिन हाई कोर्ट तो पहले भी कई सारे आदेश दे चुका है वो, लेकिन होता नहीं है। हाई कोर्ट ने 6800 जी लिस्ट आई थी उसके बाद ये भी कहा था कोर्ट ने कि इन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाए, लेकिन 1.5 वर्ष हो गया नियुक्ति पत्र नहीं मिला है।
तो इसी प्रकार से 29 शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करने के भी आदेश थे, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई। अब आगे भी इसी प्रकार से 3 महीने आपके 3 साल में बदलने वाले हैं। ये सत्य कि आपकी नई शिक्षक भर्ती तब तक नहीं आएगी और ये 29 शिक्षक भर्ती में बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पर एक बार फिर से नुकसान होने जा रहा है। यानी जो 6800 सूची में चयनित हुए थे वो अब बाहर होने वाले हैं और इसके अलावा जो यहाँ पर जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उनको भी झटका लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 18,000 जब आरक्षण दिया जाएगा ओबीसी एससी को, तो 18,000 जो जनरल के पहले से सेट कर दिए उनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर पद आपके उतने ही हैं 69,000। जब वो नहीं हटेंगे तो नए जो अभ्यर्थी आने हैं नियम के अनुसार वो कैसे आएंगे। तो इसलिए यहाँ पर बड़े झटके लगेंगे। वो फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उन्होंने अभी 2-2, 3-3 साल 45-50 हजार रुपये पैदा पाया है। उसी धन से वो 15-20 लाख अभी तक पा चुके हैं। उसी धन से सुप्रीम कोर्ट में वो वर्षों तक लड़ते रहेंगे अपनी लड़ाई, अपनी नौकरी बचाने के लिए। इसलिए ये विवाद अब समाप्त होने का नाम नहीं लेगा। मिलते हैं फिर नई अपडेट के साथ। आपका मानना क्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद।